तो हाइट एंड अपीयरेंस की कुंडली देख करके बंदे की हाइट कैसी होगी, अपीयरेंस कैसा होगा, बेसिक नेचर कैसा होगा, कैसे जज करें। तो हम पहले हाइट एंड अपीयरेंस से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड है, उसका स्टार लॉर्ड जिस साइन में बैठ जाता है, that sign gives us an idea about the height of a person. मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो हमारा फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड है, जैसे लेट्स से फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड इज सैटर्न। सैटर्न सन के नक्षत्र में है, तो सन जिस भी साइन में बैठा होगा, वो जो साइन है वो हमको बताएगा कि हाइट कैसी हो सकती है। वी विल टेस्ट दिस थिंग। ये तुम्हारे घर का कुत्ता है क्या यार गुप्ता जी? क्या चीज? ये कुत्ता तो पीछे से काफी डिस्टर्ब कर रहा है, तुम्हारे घर का है? नहीं सर जी, मेरे घर में कोई पेट नहीं है। अच्छा चलिए, ओके। तो अगर वो साइन जेमिनी लियो 3, 5 सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस 3, 5, 9, 11 इसमें से कुछ हो तो हाइट विल बी गुड विद रिस्पेक्ट टू दी फैमिली। अब इसमें क्या है, वो देश काल पात्र वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर तुम किसी पंजाबी फैमिली को प्रिडिक्शन दे रहे हो, ये जिनके यहाँ भैया एवरेज हाइट ही जो है लोगों की जो है 5, 10, 5, 11 है, और लेडीज की हाइट 5, 5 है, 5, 4 है, उसमें अगर तुम जो है प्रिडिक्शन दे रहे हो तो तुम इसको देख करके कह सकते हो कि बच्चा जो है की हाइट अच्छी होगी, मतलब आपके जो घर की एवरेज हाइट है उससे बेटर ही होगी। मतलब अगर मेल है तो मेल्स की हाइट से बेटर होगी, फीमेल है तो भाई फीमेल भी 5, अगर आपके लेडीज 5, 4, 5, 5 की होगी तो 5, 6 के आसपास की होगी। लड़का है तो अगर आपके 5, 10, 5, 11 के लड़के होते तो लड़का भी 6 फीट का होगा। अगर यही प्रोडिक्शन हम नॉर्थ ईस्टर्न वाले लोगों को दे रहे हो, जहाँ पे एवरेज हाइट थोड़ी छोटी होती है, जहाँ पे एवरेज लेडीज की हाइट होगी 5 फीट 5 फीट 1 इंच, लड़कों की हाइट होगी 5 फीट 5 इंच, तो वहां पे थोड़ी प्रिडिक्शन चेंज हो जाती है। तो इसलिए मैंने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू दी फैमिली वी डू नॉट हैव टू अटर अ नंबर, फैमिली के हिसाब से लंबा होगा। अब एक नॉर्थ ईस्टर्न फैमिली के लिए लंबा लड़का वुड बी 5 फुट 6 इंच लड़का। वही लड़का पंजाबी फैमिली के लिए बहुत ही ठीक ना हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो देश काल पात्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो जो फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड एरीज वर्गो लिब्रा या स्कॉर्पियो 1, 6, 7, 8 इन साइंस में बैठ जाए तो हाइट मीडियम लेवल पे रहती है विद रिस्पेक्ट टू दी फैमिली। मतलब जैसे मान लो 5, 6 है पिताजी की हाइट, उनके दादाजी की हाइट 5, 5 है, तो लड़के की भी उसी के आसपास ही होगी। अगर वो जेमिनी लियो सेजिटेरियस एक्वेरियस में है तो 5, 8, 5, 9 होगी। और अगर वो टॉरस कैंसर कैप्रिकॉन और पाइसिस में चला जाता है तो हाइट जो है ना फैमिली के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है? और एवरेज हाइट वही 5, 5, 5, 5, 5, 6 निकाली हमने, तो वो 5, 4, 5, 3 ही रह जाएगी। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि देश काल पात्र के हिसाब से ही जजमेंट हमको करना चाहिए। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। राहु इज द कारका फॉर एक्सपेंशन। अगर if the sublord of the first
CSL cuspal sublord of the first CSL is राहु, तो वो हाइट में कुछ चीजें ऐड करेगा, कुछ इंचेस ऐड कर देगा। अगर राहु बिकम्स द स्टार लॉर्ड और वो एक ऐसे साइन में जाके बैठ जाता है जो एक अच्छी हाइट दे रहा है, तो नेटिव को फैमिली से एक अच्छी एडिशनल एक्स्ट्रा हाइट मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल, अगर एवरेज हाइट ऑफ द फैमिली इज 5 फुट 6 इंच और राहु बिकम्स द स्टार लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड and it goes and sits in असेंडेंट any sign. फर्स्ट का स्टार लॉर्ड असेंडेंट ही तो हुआ। हाँ, असेंडेंट का स्टार लॉर्ड, असेंडेंट का स्टार लॉर्ड अगर राहु होता है और वो जेमिनी में बैठ जाए, जाके लियो में बैठ जाए, सेगिटेरियस एक्वेरियस में किसी एक में जाके बैठ जाए, और एवरेज हाइट ऑफ द फैमिली इज 5 फीट 6 इंच, तो लड़का 6 फीट का हो जाएगा। सर जी, ये जो अभी आपने समझाया, तो अभी जो हमने वो एक केपी अपने सॉफ्टवेयर पे जो वो खोल रखा है कुंडली, इसमें एक बार जरा देख के बताना, जो मतलब जैसे सपोज करो अभी जो बर्थ लेगा तो उसका वो चार्ट है अभी का, तो इसको इसका पूरा तो कर लो हाइट पहले। मैं तो यहीं तक का समझना चाह रहा हूँ ना एक बार। मैं पूरा मतलब समझाऊंगा आप तुम्हें, मुझे अच्छा अच्छा थ्योरी पूरी सुन तो लो, थ्योरी पूरी सुन लो। इट हैज एन एग्जांपल आल्सो, वी विल डिस्कस ऑन योर चार्ट आल्सो। ठीक है, ठीक ठीक। इसको पूरा कर लेते हैं, मतलब बीच में ऐसे छोड़ करके इधर उधर भागेंगे तो फिर हम बहुत ज्यादा भटकेंगे। तो पहले अच्छा पूरी ठीक। थ्योरी समझ लो, उसके बाद फिर हम उसको तुम्हें एक एक चीज अप्लाई करके दिखा दूंगा मैं। ओके, केतु इज द कारका फॉर श्रिंकेज। अगर केतु इज द सबलॉर्ड ऑफ असेंडेंट, देन हाइट विल बी लेस विद रिस्पेक्ट टू द अबव फाइंडिंग्स, मतलब एक आध इंच वो कम कर देगा उसमें से। और अगर वो स्टार लॉर्ड है और एक ऐसे साइन में बैठ जाए जो हाइट छोटी कर देता हो, तो हाइट एक्सेप्शनली छोटी जाएगी। जैसे एवरेज हाइट इज 5'6", तो लड़के की हाइट होगी 5'2" 5'1", समथिंग लाइक दैट। ओके। ठीक है, वी विल, मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसको। एस्पेक्ट ऑन लगन, ये एस्पेक्ट्स हम अपीयरेंस के लिए देते हैं कि कैसा अपीयरेंस होगा। अब इसमें होता क्या है कि एक्चुअल केसेस में हो सकता है 3 से 4 प्लैनेट्स का एस्पेक्ट हो, या फिर कुछ प्लैनेट्स वहां बैठे ही हो, तो देयर विल बी अ मिक्स विच विल कम आउट। बट वी शुड नो कि कौन सा प्लैनेट किस टाइप की रिजल्ट्स देता है। जुपिटर अगर लगन को एस्पेक्ट कर दे, तो वो आपकी बॉडी को बल्की बना देता है, हैवी वेट बना देता है। वो लोग जिनकी बॉडी तुमने देखा होगा काफी बल्की होती है, दे हैव जुपिटर एस्पेक्टिंग देयर लगन। ओके। अब इसमें हम वैदिक एस्पेक्ट्स लेंगे। अगर मार्स फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट कर दे, तो आदमी पतला दुबला होता है, या उसकी मस्कुलर बॉडी होती है, मतलब बॉडी बिल्डर होता है, एकदम अच्छी डोले शोले वाली बॉडी। अगर सन एस्पेक्ट कर रहा है फर्स्ट हाउस को, तो आदमी का इम्यून सिस्टम रोबस्ट होता है, जल्दी रोग उसे नहीं लगते हैं। वाइटैलिटी आपने बताया ही था, सन हाँ, तो वाइटैलिटी को रिप्रेजेंट। हाँ, वीगर वाइटैलिटी अच्छी रहती है, रोबस्ट बॉडी रहती है, जल्दी रोग नहीं लगेंगे, और वो अ, अपने कोई बीमार उमर ज्यादा नहीं पड़ेगा। अगर वीनस हो जाए, तो इट गिव्स यू नेचुरल ग्रेस, नेचुरल अट्रैक्शन,
चार्मिंग लुक्स, मरकरी हो जाए तो वो तुम्हें प्लम्पी बनाएगा, थोड़ा गुलाईदार, गोल गोल, और पेल अपीयरेंस, थोड़ा अपीयरेंस में पेलनेस आएगी। चंद्रमा आ जाए तो फीचर्स बड़े अच्छे होंगे, कलर अच्छा हो या ना, पर फीचर्स बहुत अट्रैक्टिव होंगे, नोज अट्रैक्टिव होगी, और चबी, जैसे चबी चबी से जो लोग होते हैं ना, चबी पीपल, वैसे लुक्स आएंगे। अगर राहु असेंडेंट को, सॉरी, फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट कर दे तो आदमी लंबा होता है, केतु कर दे तो ठीक ना हो जाएगा। अगर शनि कर दे तो आदमी के लुक्स भी थोड़े डल हो जाते हैं, थोड़े, तुमने देखा होगा ना, थोड़े लोग जैसे थोड़े डल लुक्स वाले होते हैं, और पतले दुबले होते हैं, कलर डार्क होता है, दिखने में बहुत सुंदर नहीं होते हैं, तो दे हैव एन एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न ऑन दी लगना। अब वी विल हैव अ एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में तुम ही बताओगे मुझे कि लड़के की हाइट कैसी होगी और अपीयरेंस कैसी होगी। असेंडेंट असेंडेंट जो का सब लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस। वीनस का स्टार लॉर्ड कौन है? वीनस का स्टार लॉर्ड हो गया आपका सन। सन। सन देखो कौन से साइन में बैठा हुआ है? सन सन पाइसेस। पाइसिस। अगर वो पाइसिस में चला जाता है तो हाइट हो जाती है शॉर्ट। शॉर्ट शॉर्ट हाइट, हाँ ठीक है। हाँ। अब देखो कि लगन को एस्पेक्ट कौन कौन कर रहा है। राहु केतु की हम 5th और 9th दृष्टि लेंगे, ठीक है। हाँ वो मुझे मालूम है, 5th और 9th। तो केतु कर रहा है तो छोटा हो गया, और मार्स नहीं कर रहा, सैटर्न नहीं कर रहा, जुपिटर कहाँ है? जुपिटर भी नहीं कर रहा। नहीं, जुपिटर की 7th दृष्टि है ना। हाँ 7th है, सॉरी 7th है ना। जुपिटर। हाँ जुपिटर कर रहा, केतु तो और मतलब जुपिटर एक कर थोड़ा रहे हैप्टी। केतु जुपिटर इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, और पाइसेस में है। पाइसिस में सन बैठा हुआ है, तो ठीक है। एक ना मतलब हाइट कम होगी। हाइट कम होगी, लेकिन और मोटा होगा। हाँ, थोड़ा सा वेट भी है। हाँ। लड़के की हाइट है 5 फीट 2 इंच, विच इज लेस देन द एवरेज हाइट ऑफ द फैमिली।